और एक और प्रकार की कहानी भी है ना? जो कि दिवाली को ख़त्म हुई वो कहानी। तो मैं वो सुना देता हूँ, कुछ लोगों ने सुनी है, बड़े बच्चों ने, और जो कुछ नए बच्चे हैं उन्होंने शायद नहीं सुनी होगी। एक राजा था और वो राजा क्या करता था कि उसकी जो प्रजा थी, मतलब जो लोग थे, बहुत सारे गाँव थे जिनका वो राजा था, तो उनसे वो अनाज-वनाज तो ले लेता था खूब, और राजमहल में वो और उसके परिवार वाले खूब मज़ा लेते थे, खूब खाते-पीते थे, और जनता की तरफ ध्यान नहीं देता था वो राजा, बहुत खराब राजा था, है ना? तो वहाँ क्या हुआ कि एक नए प्रकार के चूहे पता नहीं कहाँ से आए, इतने बड़े-बड़े। बिल्ली तो इतनी होती है ना, बिल्ली चूहे की दुश्मन होती है, पर वो चूहे इतने बड़े-बड़े कि बिल्ली नज़दीक जाए तो बिल्ली जान बचा के भागे, इतने खतरनाक। और कुत्ता भी जाए तो कुत्ता भी देखे, कुत्ते के बराबर थे वो, बड़े-बड़े। कुत्ता भी डर जाए। और उन चूहों ने सब जगह सबको इतना परेशान कर दिया, वो अनाज भी खाते थे और आदमी को भी काट देते थे थोड़ा बहुत, है ना? कोई आदमी है, कोई छोटा बच्चा है, थोड़ा एक आध दाँत मार देते थे। और अब अनाज की कमी हो गई पूरे राज्य में। तो लोग गए राजा के पास कि महाराज, और राजा तो अंदर खूब दारू-दूरू पी रहा था। फिर किसी उनका मंत्री आया कि महाराज जी, बाहर लोग आए हैं। ये कौन लोग आए हैं? भगाओ उनको यहाँ से। इस टाइम क्यों आए? उन्होंने कहा महाराज सुन तो लो। तो गए राजा जी ऊपर। हाँ भाई बोलो क्या बात है? कि महाराज बहुत बड़े-बड़े चूहे पता नहीं कहाँ से आए और सब अनाज खा गए, और वहाँ तो मतलब खाने के लिए है ही नहीं हमारे पास अनाज। राजा ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, जाओ। तो एक आदमी था ज़रा ज़्यादा बोलने वाला, उसने कहा महाराज ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? कोई समस्या लेके आए हैं। तो जो वज़ीर था, वज़ीर जानते हो? जो सलाह देता है राजा को ना, एक बूढ़ा आदमी, वो समझदार था। उसने कहा महाराज कुछ कुछ न कुछ समाधान बताओ, क्योंकि जनता नहीं तो नाराज़ हो जाएगी ना। अच्छा, क्या बताऊँ? कि आप बोलो कि हम नए प्रकार की बिल्लियाँ लाएँगे, और या तो ये बोलो कि हम अपने सिपाही भेजते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है जाओ, हम अपने सिपाही भेजेंगे और कुछ बड़ी बिल्लियाँ लाएँगे कहीं से। तो लोग चले गए, उन्होंने कहा बड़ी बिल्लियाँ कहाँ होती हैं? बिल्ली तो इसी साइज़ की होती है। तो बिल्लियाँ तो नहीं मिली, और जो वज़ीर थे उन्होंने बोला सिपाहियों को, कुछ सिपाही जाओ भई, जो कर सकते हो करो। तो सिपाही भी गए, लेकिन सिपाहियों के अब वो गोली उन पे लगती ही नहीं थी, तब तो वो भाग जाते थे। तो फिर वो सारे लोग जब बहुत परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला राजा को कि आपके उसमें गोदाम में बहुत सारी वो हैं बोरियाँ, बहुत सारी बोरियाँ, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए ज़रा। बहुत सारी बोरियाँ हैं, उसमें से कुछ हमको अनाज दे दीजिए। थोड़ा पीछे, मुझे उसकी शक्ल नहीं दिखी। अब वज़ीर ने बोला कि महाराज थोड़ा-सा यहाँ से दे देते हैं इनको। राजा ने कहा यहाँ से कैसे दे सकते हैं? फिर हमारा तो खाली हो जाएगा अनाज। बिल्कुल नहीं। सब लोग नाराज़ हो गए। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने राजमहल को घेर दिया। उन्होंने कहा आज हम राजा को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा राजा नहीं चाहिए हमें। तो वज़ीर ने कहा महाराज आप पीछे के दरवाजे से निकल जाओ कहीं, आपको जान से मार देंगे ये लोग। तो राजा निकल गया, और जनता ने बोला कि आज से हमारा महाराज दूसरा होगा। तो एक बहुत अच्छा आदमी था, है ना? उसको आगे लाए। उस आदमी ने बोला यार मुझे मत बनाओ तुम महाराज। कि नहीं, 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 आपको बनना पड़ेगा। ये हैं आज से हमारे महाराज, बहुत अच्छा आदमी, है ना? तो मैं थोड़ा-सा कहानी भूल गया, थोड़ा-सा कहानी भूल गया। इससे पहले एक घटना और हुई थी।
ये जो नया राजा बना उससे पहले एक घटना और हुई थी। वो जो पुराना राजा है वो जब बहुत घबराया हुआ था तो एक आदमी आया, बांसुरी बजाने वाला। महाराज ने कहा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, है ना, मैं तुम्हारी सारी चूहों को यहाँ से भगा सकता हूँ। राजा ने कहा अच्छा ऐसा कर दोगे तो मैं तुमको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बड़े बड़े सिक्के होते थे, 1000 सोने के सिक्के, मतलब करोड़ों रुपए के बराबर। और उसने बंसरी बजाई, बंसरी बजाई 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 और सारे चूहे उसके पीछे। जादू की बंसरी थी वो, तो चूहे डांस करते हुए उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे, और सारे चूहे गायब। उसके बाद आया महाराज मेरा इनाम। राजा बड़ा खुश हुआ कि सब चूहे चले गए। राजा ने कहा कौन सा इनाम? आपने नहीं बोला था 1000 सोने के सिक्के? अरे ये भूल जाओ सोने के सिक्के, तूने तो बंसरी बजाई, वो तो अपने आप गए, तूने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा महाराज आप पछताओगे। राजा ने कहा निकालो इसको बाहर। उसने फिर बजाई बंसरी, और जितने बच्चे थे, बच्चे वैसे ही ना चूहे नहीं बने, पर वो डांस करते हुए उसके पीछे जैसे चूहे गए थे। और उन सब को लेके, और एक नदी थी, उस नदी के पास एक गुफा थी, उस गुफा के अंदर आगे आगे हो गया, पीछे पीछे सारे बच्चे गायब, और माता पिता कुछ नहीं कर पाए। उसका जादू ऐसा था कि माता पिता खड़े के खड़े रह गए। अब आए लोग भयंकर नाराज होके कि हम राजा को जान से मार देंगे। तो राजा तो भाग गया, तो उन्होंने नया राजा बनाया। नए राजा ने प्रॉमिस किया कि मैं ढूंढूंगा उस बांसुरी वाले को, कहीं तो होगा वो, है ना, और अगर वो मिल जाएगा तो आपके बच्चे भी वापस आ जाएंगे। उसने सिपाहियों को बोला बंसुरी वाले को ढूंढो और उसको बोलो कि हम उसको 1000 नहीं बल्कि 2000 सिक्के देंगे अगर वो बच्चों को लेके वापस आ जाएगा। तो उन्होंने ढूंढा 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 ढूंढा, कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। वो सब हताश होके वापस आए और कहने लगे कि महाराज, तब तक बंसुरी की आवाज आई, पीछे से बंसुरी की आवाज आई, और उन्होंने देखा बंसुरी की आवाज अंधेरे में, तो आगे आगे बंसुरी वाला, पीछे पीछे सारे बच्चे डांस करते हुए, और सारे पेरेंट्स वहाँ आए हुए थे, माता पिता राजा के पास, कि अब क्या होगा। और सारे के सारे आए, और बंसुरी वाले ने बोला महाराज मैं सब बच्चों को वापस ले आया, अब आप देंगे मुझे इनाम 1000 सिक्के सोने के? राजा ने कहा 1000 नहीं 2000, क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान भी हुए और कि सॉरी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया पुराने राजा ने। तो उन्होंने बांसुरी वाले का बहुत स्वागत किया और बांसुरी वाले को 2000 सोने के सिक्के भी दिए। तो उस दिन थी दिवाली। उस दिन क्या थी? दिवाली। अभी तक तो एक भी दिया नहीं जला था, क्योंकि सब लोग तो बहुत उदास थे, उनके बच्चे चले गए थे। अब उन्होंने पहले राजमहल को सजाया, खूब दिए जलाए, है ना, और राजा को फूलों का हार पहनाया, है ना, और राजा की जय जयकार की, और फिर सारा उनका जो इलाका था सारे घर में दिए जलाए और बहुत खुश हो गए। कैसी लगी कहानी? चलो